दिवस है और हिंदी दिवस को लेकर जो जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय में एक बृहद पैमाने पर कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंगेर की कुलपति थी और जो सभागार है हमारे पीछे, इस सभागार में कार्यक्रम चल रहा है हिंदी को बढ़ावा देने को। हिंदी जो देश की राष्ट्रीय भाषा है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है जो बोली जाती है। हिंदी मातृभाषा, इस मातृभाषा को जो है जन जन तक पहुंचाने को लेकर जो है यहाँ पर जो कॉलेज के छात्रों ने संकल्प लिया है, कॉलेज के प्रशासन ने संकल्प लिया है और इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जो है आरा विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति कामेश्वर प्रसाद सिंह थे। उसके अलावा कई अतिथि थे इस सभागार में और कार्यक्रम चल रहा है, लंबा कार्यक्रम चल रहा है हिंदी को जन जन तक पहुंचाने को लेकर। कुछ अतिथि से हम बात करेंगे, क्या कार्यक्रम था, क्या कहना हिंदी दिवस को लेकर। हिंदी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने में धीरे धीरे तक फैलती जा रही है। जिस तरह अन्य भाषा फैली है उस तरह हिंदी भी भारत का विश्व के कोने कोने तक फैलती रहेगी। यह जन जन का बोली है, भारत के जन जन के बोली है। अब ये धीरे धीरे पूरे भारत में ही फैलती जा रही है और इसके साथ साथ विद्यार्थी लोग हिंदी भाषा को अपनी ओर अपने में समाहित करते जा रहे हैं और हिंदी पाठ्यक्रम में के लिए साउथ भारत में भी वहाँ भी बच्चे लोग हिंदी को अधिक महत्व देने लगे हैं। क्या नाम? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अजीत कुमार ठाकुर। ये मैं BRM कॉलेज मुंगेर प्राचार्य। सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस मनाने के लिए जो है यहाँ के प्रभारी प्राचार्य को बहुत साधुवाद देता हूँ। हिंदी हमारी जो बोलचाल की भाषा है, हमारे राष्ट्र की भाषा है और काफ़ी संख्या में, काफ़ी प्रतिशत में हिंदी बोली जाती है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि ब्रिटिश पीरियड से ही या हम जब गुलाम थे उस समय से ही इसकी उपेक्षा की जाती रही। उपेक्षा हुई है, लेकिन हमारे जो कालजयी लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, साहित्यकार रहे हैं, उन लोगों ने इसे मरने नहीं दिया। उन्होंने इसको बिल्कुल जागृत करके रखा और हमारे जो है संपर्क भाषा में जो है आंदोलन की भाषा भी कह सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा भी रही है। आज हम सबों के ऊपर ये दायित्व है कि इस हिंदी भाषा को हम जितना अधिक से अधिक सरल, सारगर्भित और उच्च कोटि में बनाएं और इसको मान लिए स्थापित कर सकें, अपने यहाँ तो स्थापित कर सकें, विश्व स्तर में स्थापित कर सकें, बड़े बड़े सम्मेलनों में स्थापित हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो और हम अपने यहाँ इतनी सशक्त भाषा बनाएं। लेकिन इस सशक्त भाषा को बनाने के लिए इसमें सरलता भी आवश्यक है। माध्यम जो भी हो सकता है, हमारे माध्यम जो है नाटक हो सकते हैं, लोकगीत हो सकता है, हमारे माध्यम जो है अच्छी पुस्तकें हो सकती हैं, है नहीं, है हम लोगों के पास। चाहे रेणु की बात करें, लैला आंचल की बात करें, चाहे दिनकर की बात करें, संस्कृति के 4 अध्याय की बात करें, या बड़े बड़े निराला, महादेवी वर्मा, पंत, ऐसे लोगों की बात करें जो कि हिंदी पट्टी से आए हैं। उन्होंने जो योगदान दिया है उसको हम लोग को बनाए रखना है और इस हिंदी को राष्ट्र की भाषा बना करके हमको कामयाब होना है और सब जन जन तक मुझे पहुंचाना है। सब ये हमारा दायित्व तो नहीं है, हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली जो हमारा आने वाला समाज है उसका दायित्व है और इसके लिए हम प्रेरित करें, उनको उत्साहित करें और उसमें उनको ऊर्जावान बनाएं, ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो आज जो 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस आयोजित किया जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में ही जो है JRS महाविद्यालय ने हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो बहुत पूर्व में एक हमारी मैगजीन हिंदी में निकलती थी JRS महाविद्यालय में, अरुणाव, जो बंद हो गया था, उसे हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए हमने जो है अब महाविद्यालय में अरुणाव पत्रिका, जो वर्षों से बंद था, उसे मैंने स्टार्ट किया। इसमें बच्चे हिंदी में अपने लेख, अपनी कविताएं लिखकर हिंदी भाषा को जो है प्रोत्साहित करने का काम करेगा
और हिंदी, हम हिंदुस्तान के वासी, चूँकि राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो गई है, इसलिए हम हिंदी में आज हमारे सभी स्तर के कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, हमारे छात्र छात्राएं, यहाँ तक कि हमारे माननीय कुलपति ने भी यह जो है ना संकल्प दोहराया है कि हम अपने कार्यालय में सभी प्रकार के कार्यों का संपादन हिंदी में करेंगे। इससे हम हिंदी को प्रोत्साहित करेंगे, हिंदी भाषा प्रोत्साहित होगा और यह हर एक राष्ट्र के कोने कोने में जाके हिंदी का प्रचार प्रसार होगा। हिंदी का प्रचार प्रसार कहने को सिर्फ जो है ना भारतीय है, लेकिन आप देखेंगे मॉरिशस में, अन्य देशों में, विदेशों में भी हिंदी का जो है ना बहुत प्रसार हो रहा है। विदेशों में भी हिंदी को इतना प्रसारित किया जा रहा है कि वहाँ भी हर एक डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी डिपार्टमेंट, हिंदी फैकल्टीज जो है स्टार्ट किया जा रहा है, जिससे कि हिंदी को प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं सुप्रिया सागर MA हिंदी सेमेस्टर 3 की छात्रा हूं और मैं हिंदी दिवस पर यह संदेश देना चाहती हूं कि हिंदी की भाषा जन जन की भाषा तभी बन पाएगी जब हम अपने बोलचाल और आम भाषाओं में हिंदी का प्रयोग करें। और जैसे कि हमारे संस्कारों में ये बांधा जाता है कि आप अंग्रेजी भाषा को लेकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि चिकित्सा का क्षेत्र हो या वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, उसमें हमें अंग्रेजी में की किताबें और पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई गई हैं। उसमें अगर हिंदी का विकास प्रचार हो तो हमारे जो आने वाले भविष्य में जो छात्राएं होंगे वो हिंदी के लिए भी प्रोत्साहित होंगे और यह भाषा उनका विकास का मार्ग भी बनेगा और जन जन में प्रसारित भी होगा। मैं हिंदी दिवस पर एक कविता कहना चाहती हूँ। माँ हिंदी बस विश्व मनुज की एक आशा बन जाए, जन जन की आशा बन जाए, जग भाषा बन जाए। भाषा हमें दूसरों को ही नहीं, खुद से बात करने की शक्ति भी प्रदान करती है। भाषा हमें सोचने विचारने के लिए वो शक्ति प्रदान करती है जिसमें हम सोच पाते हैं और विचार पाते हैं। सोचना विचारना ही हमें चेतन बनाता है और सोचने विचारने से जो चेतना है हमारी, उस चेतना को अभिव्यक्ति भाषा देती है। इस रूप में भाषा हमें सच्चे अर्थों में जीवित बनाती है। ऐसे ही हमारी सभी चीज़ों को प्राण देने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें हम सांस लेते हैं। हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के तो लोग सांस लेते ही हैं, साथ ही हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी इसे बोल ना भी सकें तो समझ जरूर लेते हैं। और हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारत के बाहर भी बोली जाती है और हिंदी की शक्ति तो ऐसी है कि ये यहाँ जहाँ जाती है वहीं की हो जाती है। जैसे अगर बम्बई गई तो बम्बईया हिंदी, कलकत्ता गई तो कलकतिया हिंदी, दक्षिण में गई तो दक्षिणी हिंदी और बिहार में है तो बिहारी हिंदी। तो हिंदी जैसी कोई अभी ऐसी सर्वसमावेशी भाषा कम ही है, इसलिए हिंदी तो जन जन की भाषा है। महादेव मरांडी, क्लास BA पार्ट 1 23-27 का छात्र हूँ। हर साल की भांति हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ये हिंदी दिवस हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये भाषा पूरे विदेश और हर रीति रिवाज या संस्कृति में ये हिंदी भाषा होना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा ही हमारा देश का राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा को सबसे अधिक बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जब भारत में जो अंग्रेज आए थे उसमें भारत की जो भाषा थी तो विदेशों की भाषा थी, क्योंकि वो विदेश में बोलते थे और अपनी भाषा का यहाँ परिचय बनाकर अपनी भाषा को बोलते थे। क्योंकि जब 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भाषा को, हिंदी भाषा की मान्यता प्राप्त करने के लिए हर वर्ष उन्होंने हिंदी दिवस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है। संविधान में भी उन्होंने कहा है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये हिंदी दिवस हर वर्ष हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं 23-27 की स्टूडेंट हूँ और मैं ये जो हिंदी भाषा है, ये हमारा राष्ट्रभाषा है, ये आगे तक चलना चाहिए, पूरे विदेशों तक चलना चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ। अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिंदी तो ज्ञान की भाषा है ही, लेकिन इसको और ज़्यादा समृद्ध करने के लिए हम सबसे अपील करते हैं कि हिंदी को आगे बढ़ाएं, इसे विज्ञान की भाषा बनाएं, इसे कार्यालय की भाषा बनाएं, साथ साथ अपने व्यवहार में जो है हिंदी को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं। यही हिंदी दिवस की सार्थकता हो। मैं इंटरमीडिएट का 23-25 का छात्र हूँ।
मैं हिंदी दिवस पर ये बोलना चाहता हूँ कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए और हमें लोगों तक भी फैलाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बोले और विदेशों में भी भाषा बोली जानी चाहिए। जन तक पहुंचाने को लेकर, बच्चों को उत्साहित करने को लेकर इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं आरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, जिन्होंने एक सार्वगर्भित बात बच्चों के पास बताई है। हालांकि जो बात इन्होंने जो इस हिंदी बढ़ावा देने को लेकर इस मंच से बताया गया है, अब देखना है कि उसका अनुपालन कितना जमीनी स्तर पर होता है। बहरहाल जो भी हो, हिंदी को बढ़ावा देने को लेकर जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवराज सुमन का जो प्रयास है, सभी लोगों ने इनकी प्रशंसा की है। और जो JRS कॉलेज में जो हिंदी पुस्तिका जो निकलती थी हिंदी का, वो काफ़ी दिनों से बंद था। आज के दिन यह संकल्प लिया गया कि उस पत्रिका का जो है विमोचन किया जाएगा और उस पत्रिका में बच्चे हो, शिक्षक हो, जो भी अपने हिंदी को बेहतर बनाने को लेकर, हिंदी को बढ़ावा देने को लेकर जो भी रचनाएं हैं, उस जो है किताब में प्रकाशित होगा, इससे कि हिंदी को बढ़ावा मिल सके।